एक बार जोर से भारत माता का सब लोग मिलकर जयकारा लगाएंगे। सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे, भारत माता की इनकलाब, वंदे, बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे पहले पंजाब के कोने कोने से आए हुए मेरे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं देख रहा हूं दूर तक, जहां तक नजर जा रही है, इतने लोग आए हुए हैं। जैसे अभी मान साहब ने बताया, हमें बताया गया है लगभग 1.5 लाख लोग आज यहाँ पे पंजाब के कोने कोने से आए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है और इनको कोई पैसे दे के नहीं लाए। सब लोग अपनी खुशी से आए हैं। क्यों आए हैं? सब लोगों को खुशी है कि पंजाब के अंदर आज से शिक्षा क्रांति की शुरुआत हो रही है। अभी जैसे मान साहब ने बताया, हम लोग एक सरकारी स्कूल का उद्घाटन करके आ रहे हैं। एक सरकारी स्कूल का उद्घाटन तो होता ही रहता है सरकारों में, कौन सी बड़ी बात है। कितनी सरकारी सरकारें हैं, सरकारों में सरकारी स्कूल का उद्घाटन होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज हम लोग इस पवित्र धरती पे, गुरुओं की धरती पे, जिस सरकारी स्कूल का उद्घाटन करके आ रहे हैं, वो कोई मामूली सरकारी स्कूल नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, पूरे पंजाब के अंदर कोई प्राइवेट स्कूल, बड़े से बड़ा प्राइवेट स्कूल उठा के देख लो, उसके अंदर भी वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो आज सरकारी स्कूल हम उद्घाटन करके आ रहे हैं उसके अंदर सहूलियतें। पहले जितने अभी पंजाब के अंदर सरकारी स्कूल है, 20,000 सरकारी स्कूल हैं। सरकारी स्कूलों में बेंच नहीं है, नीचे टाट के ऊपर बच्चे बैठते हैं, छतों से पानी गिरता है, दीवारें टूटी पड़ी हैं, पढ़ाई होती नहीं है, टीचर नहीं है, पीने को पानी नहीं है, टॉयलेट में गंदगी है। बेचारी बच्चियों को टॉयलेट जाना पड़ता है तो घर जाना पड़ता है, स्कूल छोड़ के जाना पड़ता है। बाउंड्री वॉल नहीं है, चौकीदार नहीं है, गंदगी है। कोई आदमी मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता है। अगर किसी के पास 2 पैसे हो जाएं, चाहे रिक्शे वाला हो चाहे ऑटो वाला हो, अगर किसी के पास 2 पैसे हो जाएं, वो चाहता है कि मैं पेट काट के एक टाइम की रोटी कम खा लूंगा, अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजूंगा, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा। आज वो बदलने वाला, आज से पंजाब में ये बदल जाएगा। आज हम ऐसे स्कूल का उद्घाटन करके आए हैं कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के अब सरकारी स्कूल में भर्ती कराएंगे। जिस स्कूल का उद्घाटन करके आए हैं, इतने शानदार क्लासरूम है, इतने शानदार डेस्क है उनके अंदर। पूरा का पूरा स्कूल, इतना बड़ा स्कूल है, सारी खेलने की सुविधाएं हैं, सारे जिम हैं, ऑडिटोरियम बनने वाला है। ऐसा प्राइवेट स्कूल भी आपने कोई नहीं देखा होगा। सबसे बड़ी बात, किसी भी सरकारी स्कूल को उठा के देख लो, उस स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर कभी भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। पूरे देश में उठा के देख लो, पंजाब में उठा के देख लो, किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। आज जिस सरकारी स्कूल का उद्घाटन हम लोग करके आए हैं, मेरे को आज कई टीचर मिले जिन्होंने कहा कि सर, हमारे बच्चे पहले अमृतसर में प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, हमने अपने बच्चों का नाम कटा के अपने बच्चों का एडमिशन इस सरकारी स्कूल में करा दिया।
इससे बड़ा सर्टिफिकेट हमको नहीं मिल सकता। यह बहुत बड़ी बात है। अगर टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के उसी सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, जिस सरकारी स्कूल में वो टीचर पढ़ा रहा है, उससे अच्छी पढ़ाई कहीं नहीं हो सकती दोस्तों। जैसे अब ईमान साहब ने बताया, एक बच्चा मिला, उसके माँ बाप तरन तारण में रहते थे। उस बच्चे ने कहा कि मेरे माँ बाप ने अमृतसर में किराए पे घर लिया कि अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें। बोले मेरे माँ बाप के पास किराए के पैसे नहीं थे, लेकिन अब जब से ये सरकारी स्कूल खुला है, मान साहब ने बस चालू कर दी। वो बस तरन तारण जाती है बच्चों को लेने के लिए। अब उनके माँ बाप को यहाँ पे अमृतसर में किराए पे घर लेने की जरूरत नहीं है। तरन तारण से उस लड़की को, उस बच्ची को बस लेने के लिए जाती है और वो बस में यहाँ पे। कभी सुना था आपने सरकारी स्कूलों में बसें लेने जाती हैं? बसें, स्कूल बस। ये तो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में होता था कि स्कूल बस लेने जाती थी। आज जब मैं उस स्कूल के अंदर घुसा, पीले पीले रंग की बसें दिखाई दी, जैसे बड़े बड़े स्कूलों में दिखाई देती हैं। क्या शानदार बसें थी। तो अब इस स्कूल के 30 किलोमीटर के दायरे में, 30 किलोमीटर में जितने बच्चे उस स्कूल में आते हैं, उन सारे बच्चों को बसें लेने के लिए जाती है। अब गरीबों के बच्चों को इस वजह से अपने बच्चों को अनपढ़ नहीं रखना पड़ेगा कि उनके पास किराया देने के लिए नहीं है, उनके पास कोई अच्छा स्कूल नहीं है उनके घर के पास। बहुत खुशी हुई। एक बच्ची खड़ी हुई, उस बच्चे ने कहा मेरे पिताजी रिक्शा चलाते हैं, मेरी माँ घरों में काम करके गुजारा करती है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं। गरीबों के बच्चों के सपने हैं और अब उस लड़की को लगता है कि वो डॉक्टर बन सकती है। कल तक नहीं लगता था कि वो डॉक्टर बन सकती है। कल तक उस बच्ची का सपना पूरा नहीं हो सकता था। अभी जैसे हरजोत बैस ने बताया, कोई बच्चा वकील बनना चाहता है, कोई बच्चा आईएएस बनना चाहता है, कोई बच्चा आईपीएस बनना चाहता है, कोई बच्चा इसरो में जाना चाहता है, कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है। गरीबों के बच्चों के भी सपने हैं, लेकिन वो सपने पूरे नहीं होते थे अभी तक, क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब थी। आज भगवंत मान साहब ने और हरजोत बैस ने एक बहुत बड़ा काम किया है। गरीबों के बच्चों के सपनों को पंख दिए हैं। वो गरीबों के बच्चों के सपनों पूरे होने वाले हैं। अब गरीबों के बच्चे भी वकील बनेंगे। अब गरीबों के बच्चे इसरो के साइंटिस्ट बनेंगे, चांद के ऊपर सैटेलाइट बनाएंगे, सैटेलाइट लेके जाएंगे। अब हमारे गरीबों के बच्चे डॉक्टर बनेंगे। आज दिल खुश हो गया दोस्तों। और मेरे को ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज अमृतसर की पवित्र धरती से यह शिक्षा की क्रांति शुरू हुई है। आज हम गुरुओं का आशीर्वाद लेके ये पवित्र काम शुरू कर रहे हैं। हमने चुनाव के पहले आप लोगों को वादा किया था कि आपके एक एक बच्चे की, पंजाब के जितने भी लोग हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आपके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। हमने कहा था कि नहीं कहा था चुनाव के पहले? लोग यकीन नहीं करते थे। मैं और भगवंत मान साथ जाया करते थे, रोड शो में साथ जाते थे, भाषण देते थे। हमने गारंटी दी थी आपके बच्चे की, आपका बच्चा मेरा बच्चा है। मैं आपके बच्चों को अपना बच्चा मानता हूं। आपके बच्चे को और अपने बच्चों को अलग नहीं मानता। आपके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने बोला था, आज से वो सपना पूरा करने का काम शुरू हो गया है। पहला स्कूल बना है, ये पहला स्कूल है। अब इसी तरह के मेरी आप लोगों से विनती है, ये जितने लाख 1.5 लाख लोग यहाँ आए हुए हैं, अमृतसर से निकलने के पहले स्कूल देख के जाना। सब लोग स्कूल देख के जाना कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने, भगवंत मान ने कितना शानदार स्कूल बनाया है। अब ये अकेला स्कूल नहीं रहेगा, पूरे पंजाब के अंदर इस किस्म के स्कूल बनने वाले हैं। 117 स्कूलों की कंस्ट्रक्शन चालू हो गई है। 117 ऐसे स्कूलों की, पहले फेज में 117 स्कूल बनाएंगे। 117 स्कूलों की कंस्ट्रक्शन चालू हो गई, एडमिशन हो गए। आपको जान के ताज्जुब होगा, इन 11700 स्कूलों में 8200 सीट हैं। 8200 सीट में एडमिशन लेने के लिए
1 लाख बच्चों ने अपने एप्लीकेशन भरे। अभी तक प्राइवेट स्कूलों में तो सिफारिश लगती थी एडमिशन लेने के लिए। मैं मुख्यमंत्री हूं दिल्ली का, मेरे पास कई लोग आते थे, फलाने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिला दो जी, सिफारिश कर दो, फलाने स्कूल में एडमिशन दिला दो जी, सिफारिश कर दो। मान साहब आपके पास भी आते होंगे, फलाने स्कूल में एडमिशन दिला दो जी, सिफारिश। अब सरकारी स्कूलों में सिफारिश चलती है। सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए 8200 सीट के लिए 1 लाख फॉर्म आए। हमने सोचा अब क्या करें, 1 लाख फॉर्म आ गए तो कंपटीशन करा, पेपर हुए। उसमें से 8200 बच्चों की भर्ती हुई है। ये 8200 बच्चे इन 117 स्कूलों में पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं फिर दूसरा वादा करके जा रहा हूं। मान साहब से पूछा है मैंने, मान साहब ने पूरा प्लान बनाया हुआ है, हरजोत बैस ने पूरा बनाया हुआ है। सारे के सारे 20,000 स्कूल आपके ठीक करेंगे। अभी अभी जो यहां पे एक पर्दा खुला था, उस पर्दे में इन्होंने 1,500 करोड़ रुपए, 1,500 करोड़ बहुत होते हैं, 1,500 करोड़ रुपए पंजाब के जितने स्कूल हैं सारे स्कूलों के डेस्क आ जाएंगे। अब सफाई हो जाएगी। जो टॉयलेट में गंदगी थी अब टॉयलेट साफ रहेंगे स्कूल में। बच्चियां लड़कियां जाएंगी तो इज्जत के साथ जा सकती हैं। चौकीदार आ जाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड आ जाएंगे, इंटरनेट लग जाएंगे सारे स्कूलों में, कई स्कूलों में बसें लग जाएंगी। ये आज से पूरे पंजाब हर स्कूल में कुछ ना कुछ शुरू हो जाएगा। लेकिन पंजाब के सारे स्कूल ठीक होने में टाइम लगेगा, 4-5 साल लगेंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि आज से ये बहुत बड़ा काम गुरुओं के आशीर्वाद से शुरू हुआ है। मैं पंजाब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, मान साहब को बधाई देना चाहता हूं, हरजोत बैस को बधाई देना चाहता हूं। अच्छी चीज ये है, हमारे नतीजे भी अच्छे आने लग गए हैं। मेरे पास है 2017-18 में हमारी सरकार बनने के पहले 10वीं के पंजाब के नतीजे आए थे 58%। 2017-18 में हमारी सरकार बनने के पहले 10वीं के नतीजे सरकारी स्कूलों के पंजाब के नतीजे आए थे 58%, 58%। इस साल हमारी सरकार बनने के बाद 10वीं के नतीजे आए हैं 97%, 97%। एक बार ताली बजा दीजिए, बहुत बड़ी बात है। 2017-18 में हमारी सरकार बनने के पहले 12वीं के नतीजे आए थे 68% पंजाब के। हमारी सरकार बनने के बाद 12वीं के नतीजे आए 92%, 92%। हमने एक नारा दिया है पूरे देश में, 1 नेशन 1 एजुकेशन। सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गरीबों के बच्चों को तो बेकार शिक्षा और अमीरों के बच्चों को अच्छी शिक्षा। अब ये नहीं चलेगा। 75 साल हो गए आजादी के, अब हमारे देश के अंदर गरीब को और अमीर को सबके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है, सरकारी स्कूलों में लड़कियां ज्यादा आती हैं। हमारे समाज में एक गरीब घर में एक लड़का है और एक लड़की है, एक बहन एक भाई है। बाप के पास एक बच्चे को पढ़ाने के पैसे हैं। बाप लड़के को प्राइवेट स्कूल में भेजता है कि ये कुछ बन जाएगा, और लड़की को गवर्नमेंट स्कूल में भेजता है कि इसकी तो 10वीं पास कर ले, 8वीं पास कर ले, फिर ब्याह कर देंगे, शादी कर देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को सरकारी स्कूल में भेजते थे क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं थी। अब सरकारी स्कूल में लड़कियों को अच्छी पढ़ाई मिलनी चालू होगी जब सरकारी स्कूलों की हालत अच्छी हो जाएगी। इसी तरह से पूरे पंजाब में अब जगह जगह इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक खुल गए, 650-700 मोहल्ला क्लिनिक खुल गए। इनमें सारी दवाइयां फ्री हैं, सारे टेस्ट फ्री हैं, सब कुछ फ्री है, सारा इलाज मुफ्त है। एयर कंडीशनड मोहल्ला क्लिनिक हैं।
अब मान साहब ने पूरी प्लानिंग की हुई है, मुझे बता रहे थे कि जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, जिला अस्पताल हैं, उनका कायाकल्प करना है। आपको छोटी मोटी बीमारी है तो आप मोहल्ला क्लिनिक में तो जा सकते हो, लेकिन अगर आपको बड़ी बीमारी हो गई तो आपको जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। उसका सारा कायाकल्प कर रहे हैं। सारी मशीनें ठीक होंगी, जो मशीनें नहीं है नई मशीनें आएंगी, उनको भी जैसे स्कूल ठीक कर रहे हैं ऐसे सारे अस्पताल ठीक करेंगे। भगवान ना करे आपके घर में कोई बीमार हो, लेकिन अगर आपके घर में कोई बीमार होता है, पूरे पंजाब में आपका पूरा इलाज, चाहे कितने पैसे लग जाएं, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज आपका पंजाब सरकार फ्री में कराएगी। पचहत्तर साल हो गए आजादी को। 75 साल में मेरे को याद नहीं आता कोई एक पार्टी आई हो, कोई एक सरकार आई हो जिसने कहा हो कि हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बना देंगे, हमको वोट दे दो। किसी सरकार ने नहीं कहा, किसी पार्टी ने नहीं कहा, एक भी पार्टी ने नहीं कहा, एक भी पार्टी ने नहीं कहा कि हम आपके परिवार के लोगों के लिए इलाज करा देंगे, हमको वोट दे दो। किसी ने नहीं कहा। पहले तो छोड़ो, अब आम आदमी पार्टी आई है, अभी भी नहीं कहते, इनकी नीयत खराब है। अभी एक पिक्चर आई है जवान, किस किस ने देखी है? देखना जाके, अच्छी पिक्चर है। उसमें शाहरुख खान का डायलॉग है, सुना होगा आप लोगों ने, सोशल मीडिया में खूब घूम रहा है। शाहरुख खान कहते हैं कि ये लोग आएंगे वोट के पहले वोट मांगने, धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, जाति के नाम पे वोट मांगेंगे। धर्म के नाम पे वोट मत देना, जाति के नाम पे वोट मत देना। इन सारी पार्टियों से पूछना, मेरे बच्चे की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मेरे परिवार के इलाज के लिए क्या करोगे। मैं शाहरुख खान साहब को कहना चाहता हूं, पूरे देश में अकेली आम आदमी पार्टी है जो बच्चों की शिक्षा के लिए और आम आदमी पार्टी के इलाज के लिए काम करती है। 75 साल के बाद भी अब जब हमने काम करना शुरू कर दिया, हम दूसरों को सिखाने, इनकी इच्छा ही नहीं है, इनका मन ही नहीं करता, लोगों के लिए काम करने को मन ही नहीं करता। अरे हमने कर दिया, तुम नहीं कर सकते थे? 75 साल हो गए, तुमसे नहीं होते थे? अगर 1.5 साल के अंदर मान साहब शिक्षा क्रांति कर सकते हैं, 8 साल के अंदर दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो सकती है, स्वास्थ्य क्रांति हो सकती है, तो 75 साल में इन दूसरी पार्टियों से नहीं हो सकती थी? हो सकती थी। इनका मन नहीं था, इनका एक ही चीज में मन लगता है, पैसे 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 पैसे। खूब पैसे कमाए इन्होंने, खूब पैसे, इतने पैसे कमाए, इतने पैसे कमाए। मान साहब मेरे को बता रहे थे, अभी ये भ्रष्टाचारियों के यहाँ रेड कराते हैं। दूसरी जो पिछली सरकारें थी, उनके यहाँ नोटें गिनने की मशीनें निकली हैं उन लोगों के यहाँ, जब रेड कराने के लिए गए, इतने नोट इकट्ठे कर लिए उन लोगों ने आपके पैसे कमा कमा के। अब पंजाब के अंदर एक सरकार आई है जो एक एक पैसा सरकार का आपके ऊपर खर्च हो रहा है। अब चोरी नहीं हो रही पैसे की, और जो उन्होंने चोरी करे थे वो सारे पैसे रिकवरी हो रही है। अभी ये जब सुना रहे थे, कह रहे थे 1500 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, 358 करोड़ रुपए बाउंड्री वॉल, 25 करोड़ बेंच के, 60 करोड़। कहां से आ गए इतने पैसे इनके पास? कैप्टन साहब थे पहले, वो दूसरे बादल साहब थे, वो कहते थे घाटे में चल रही है सरकार, घाटे में चल रही है सरकार, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। इनके पास तो पैसा ही पैसा है। ये तो बेंच भी खरीद रहे हैं, स्कूल भी बनवा रहे हैं, अस्पताल भी बनवा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक भी बनवा रहे हैं, बिजली भी फ्री कर दी इन्होंने। इनके पास पैसे कहां से आ गए? सोचने वाली बात है कि नहीं है? तो इसका मतलब उन्होंने इतना लूटा था, इतना लूटा था, काम तो हो सकता था, सारे काम हो सकते थे। उन्होंने इतना लूटा था, इतना लूटा था पंजाब को जिसका कोई हिसाब नहीं है। भाई साहब पैसे की कमी नहीं है। पुराना इन्होंने इतना कर्जा छोड़ दिया पंजाब के ऊपर, मान साहब कर्जे को भी पूरा कर रहे हैं, पुराने वाले कर्जे को भी ठीक करेंगे, उसके ऊपर को भी धीरे धीरे चुकता करेंगे, और आपका पंजाब का विकास भी होगा। सारे काम होंगे, सारे काम होंगे, पैसे की कमी नहीं होगी। ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है। पैसे की कमी नहीं होगी, बस आपका प्यार बनाए रखना, अपना विश्वास बनाए रखना,
सारे काम शुरू हो गए, काम पूरा होने में टाइम लगेगा, सब चीजों में टाइम लगेगा। और नशे के ऊपर अभी मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं, एक बहुत जबरदस्त अभियान पूरे पंजाब के अंदर चला हुआ है मान साहब की अगुवाई में। और मैं पंजाब पुलिस को भी बधाई देना चाहता हूं, बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे पंजाब के अंदर अपने को नशा भी खत्म करना है किसी भी हालत में। पहले इनके परिवार वाले, पुरानी पार्टियों के परिवार वाले नशा कराते थे, मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब लोग समझ गए होंगे। हमारा नशे वालों के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो नशा करेगा, जो हमारे युवाओं की जिंदगी बर्बाद करेगा, उसको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। आजकल इन्होंने एक शगुफा छोड़ा हुआ है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, कभी मत होने देना, बर्बाद कर देंगे ये। अभी नेता किस चीज से डरता है? नेता चुनाव से ही तो डरता है। चुनाव खत्म कर दो, नेता शक्ल दिखाने भी नहीं आएगा आपको। कभी नेता को आपके पास आना पड़ता है, पंचायत के चुनाव हैं, कभी नेता आपके पास आता है नगर निगम के चुनाव हैं, कभी नेता आपके पास आता है लोकसभा के चुनाव हैं, कभी नेता आपके पास आता है विधानसभा के चुनाव हैं। इसीलिए तो आता है नेता आपके बीच में, वोट मांगने आता है तो 4 काम भी करके जाता है। अगर चुनाव ही खत्म हो जाएंगे तो शक्ल नहीं दिखाएंगे ये। तो ये कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। 1 नेशन 1 इलेक्शन का क्या मतलब है कि 4.5 साल पूरी दुनिया में घूमेंगे, 4.5 साल पूरी दुनिया में घूमेंगे और 6 महीने में अपनी शक्ल दिखाने के लिए आया करेंगे। कभी मत होने देना। हमें 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें 1 नेशन 1 एजुकेशन, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। 1 नेशन 1 स्वास्थ्य, सबको एक जैसा इलाज मिलना चाहिए। गरीब को भी अच्छा इलाज मिलना चाहिए, अमीर को भी अच्छा इलाज मिलना चाहिए, सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, फ्री में इलाज मिलना चाहिए, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, फ्री में शिक्षा मिलनी चाहिए। आज जो काम हमने पंजाब की अमृतसर की धरती से, पवित्र धरती से शुरू किया है, ये सबसे पुण्य का काम है, सबसे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम है। ये दूसरी पार्टी वाले मेरे को खूब गालियां देते हैं, केजरीवाल फ्री में शिक्षा क्यों देता है, केजरीवाल फ्री में शिक्षा क्यों देता है। मेरे हिसाब से इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है, इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम कोई नहीं है। मैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें एक निमित्त बनाया। जो करता है ऊपर वाला करता है, जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है, हमारे करने से कुछ नहीं होता। हमें तो ऊपर वाला अपना निमित्त मात्र बनाता है। मैं ऊपर वाले के शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे, भगवंत मान को, हरजोत बैस को, हम सब लोगों को निमित्त मात्र बनाया कि हम लोगों के लिए कुछ कर सकें। हमारा जीवन देश के लिए, हमारे रोम रोम, कण कण, खून का एक एक कतरा अगर इस देश के लिए काम आ सके तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। भारत माता की। जोरदार ताड़ियां हो जान। मैं अकेला ही चला था जाने में, मंजिल लोग मिलते गए तो कार। महंगाई की मार पर अब होगा वार। पठानकोट में पहली बार डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 96141 96141। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, डलहौजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड।